जय हिंद। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। 5 तक जो है पूरा जो है एक इसके पिछले वीडियो में पूरा बता दिए। उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें जो है देखिएगा तो पूरा अच्छा से बताएं। किताब को जो है साथ में रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक है 14.1। किताब साथ में रखिएगा, प्रश्न खुद से पढ़िएगा, उसके बाद जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा तो कह रहा है दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है, एक दिन का खर्चा और परिवारों की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है। कह रहा है 4 परिवार ऐसे हैं जिसका दैनिक व्यय 100 से 150 है। 5 परिवार ऐसे हैं जिसका 150 से 200 है। इस प्रकार का पूरा एक मोहल्ले के 25 परिवारों का आंकड़ा दे दिया। अगर इस पूरे परिवार को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इसी को कहते हैं क्या? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ समझिए 25 निकल गया है। खैर इसका माध्य व्यय निकालो, तो पग विचलन विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सही से समझेगा सबको, ध्यान दो इधर। सबसे पहले नंबर एक्स का मान निकाल देंगे। एक्स का मान निकालने के लिए सिंपल है, इसके बीच वाला उठाइए। 100 से 150 के बीच वाला लेंगे तो कितना आएगा? 100 से 150 के बीच में आता है 125। अब देखो ये को निकालो, उससे ज्यादा नहीं। अब सिंपल सा निकालने का तरीका है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये देखो। तो 100 से 150 हुआ, 50 बढ़ाया, 150 से 200, 50 बढ़ाया, पूरे में देखिएगा तो यहाँ पे 50 बढ़ रहा है। तो एच का मान जो है वर्ग अंतराल कितना निकल गया? 50। और वही 50 यहाँ पर बढ़ाते चला हूँ। तो 125 में 50 जोड़ो 175, 50 और बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 225, और 50 बढ़ाओ तो ये 275, और 50 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 325। ये आगे निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है। एक्स को गिनो तो 5 को दिया है, 2 ऊपर 2 नीचे छाट लेंगे तो ये बच जाएगा बीच में हमारा क्या? ए का मान। अब निकालो, अगला घर होगा क्या? डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब देखिए 225 जो है पूरे घर में घटा, तो 225 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 100। अब यहाँ पर देखो 50 बढ़ रहा था, यहाँ भी 50 बढ़ाते चला। 100 में माइनस 100 है, 50 बढ़ाएंगे तो माइनस 50, और 50 बढ़ाओ तो हो जाएगा 0, 50 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा प्लस में 50, और 50 बढ़ावेंगे तो प्लस में 100। यह हमारा डी का घर निकल गया। अब निकालेंगे यू का घर। यू का भी फॉर्मूला बताए थे, बोलिए ध्यान से। यू बराबर क्या बताए थे? डी बटा एच। यू बराबर होता है डी बटा एच। मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। एच का मान जो है साफ साफ दिख रहा है 50 है, तो 50 से ही पूरे घर में भाग लगा दो। 50 दूनी के 100, माइनस में 2, 50 से कम 50, 0, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। कुछ लगा इसमें? अब देखिए सिंपल से करना है। यहाँ पर एफ का घर दिया है, यहाँ पे यू का घर दिया है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा एफ गुना यू। गुना भी देखिए एकदम सिंपल है। 4 दूनी के 8, 5 एक कम 5, 12 गुना 0 तो 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। अब देखो एफ यू घर को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सिग्मा एफ यू। तो पहले देखो प्लस को जोड़ना है, 4 2 6, और 8 5 13, तो माइनस में 13 हो जाएगा। 6 में से 13 गया, बताइए कितना होगा? माइनस में 7। सबका मान निकल चुका है, अब खाली जो है फॉर्मूला लिख करके बैठाना है। अब बोलो फॉर्मूला भी बताए थे माध्य निकालने का, विचलन विधि, पग विचलन विधि, समानांतर माध्य। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या बताए थे? माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच होता है। अब सबका मान खोज के यहाँ पे बैठा दो। ए का मान कितना तो दिख रहा है कि नहीं? 225, तो ये ले लेगा 225
प्लस सिग्मा एफ यू का मान यहाँ पे देखो निकला हुआ है माइनस में 7, सिग्मा एफ का मान यहाँ पे देखो निकला हुआ है 25 गुना एच का मान, तो एच का मान भी दिख रहा होगा, अंतराल दिया है कितने का 50 का, तो एच का मान हो जाएगा 50, तो ये पर बैठा दीजिए 50। अब काट छाट करो, 25 से देखो कट रहा है, 25 दूनी के 50, ये हो गया 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी के 14। अब बोलो 225 में से 14 गया कितना बचेगा, 6 नंबर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन को और अच्छा से समझिएगा क्योंकि थोड़ा पॉइंट वाला दिया हुआ है, तो गुना भाग को अच्छा से देखना। कह रहा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दिया हुआ है इस तरह का, और बारंबारता यानी F का मान दिया इतना, कह रहा है इसका माध्य निकालना। सिंपल, कुछ भी आंकड़ा दिया हुआ रहे हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको निकालेंगे, इसको भी हम लोग पग विचलन विधि से निकालेंगे। पग विचलन विधि, माध्य का फॉर्मूला सबको पता होगा, साथ में बोलिएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। अब देखिए सब कुछ यहाँ से निकालते हैं, यह है वर्ग अंतराल, ये दिया है बारंबारता एफ का मान, पहले निकालो क्या एक्स का मान, एक्स का मान निकालने के लिए सबको जानता हूँ कैसे निकलेगा, इसके बीच वाला लेना रहता है 0.00 से लेकर के 0.04 है, तो बीच में कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.02। अब देखिए सब में जो है 4 बढ़ा रहा है, 0.04 बढ़ा रहा है, देखिए यहाँ 0 था 4 हो गया, 4 था 8 हो गया, 8 था 12 हो गया, तो 0.04 हर जगह बढ़ा रहा है, तो इसमें जोड़ते चलाइए 4, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 0.06, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.64 10, 4 जोड़िए तो 0.14, इसमें 4 जोड़िए 0.14 4 18, ये हो जाएगा 0.18 4 22, ये निकल गया किसका है एक्स का मान। अब एक्स में बीच वाला उठाओ, 2 यहाँ पर देखिए 6 है तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं बचा, तो इसका मतलब ये दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हैं, या तो इसको मान लो चाहे तो इसको मान लो, तो चलिए देखिए इसको मान लेते हैं ए का मान, ए बराबर ले लिए हम कितना 0.10, अब इसी को पूरा में घटाना है, तो ये निकल जाएगा हमारा क्या डी का घर, डी बराबर हो गया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, देखो 0.10 सब में घटाओ, तो 2 में से 10 गया तो कितना बचेगा 8, तो हो जाएगा माइनस में 0.08। अब यहाँ पर जितना बढ़ रहा है वैसे इसमें बढ़ाते चला हो, तो 8 में 4 बढ़ाएंगे, ये देखिए माइनस में है तो 4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 0.04, फिर उसके बाद 4 बढ़ाइए तो 0.00, 4 बढ़ाएंगे तो 0.04, और 4 बढ़ा देंगे तो 0.08, और बढ़ाइए तो 0.0, ये 0.8412, सब में जो है 0.10 जो है घटा दिए हैं, तो ये इतना बचेगा। अब निकालेंगे u का घर, तो u बराबर होता है d बटा h, देखो सिंपल है, h का मान कितना दिया है तो दिख रहा है, घटा करके देखिएगा ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को, तो h बराबर आएगा कितना 0.04, हर जगह पे 0.04 बढ़ा रहा है, 0.04 बढ़ा रहा है, तब इसी से पूरे में भाग लगाना है। अब देखिए 0.08 है, उसमें भाग लगाना है कितना से 0.04 से, तो ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये सब खत्म हो गया 0 से 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8, ये भाग देंगे तो यहाँ आएगा कितना 2, फिर 4 से भागा दीजिए तो आएगा 1, माइनस में आएगा दोनों, फिर 0 में लगाएंगे तो 0, प्लस में दीजिएगा तो प्लस में 1, 4 दूनी के 8, 2 4 के 12, प्लस में 3 आएगा,
ये हमारा निकल गया किसका, यू का घर। अब निकालेंगे एफ गुना यू, सही से देखते जाओ। एफ का मान देखिए यहाँ दिया है 4, तो 4 दूनी के 8, माइनस में 9 एक कम 9, माइनस में 9 गुना 0 0, 2 एक कम 2, 4 दूनी के 8, 2 तिया के 6, ये हो गया एफ यू। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाला को जोड़िए, 2 और 8 10, 10 और 6 16, प्लस वाला आ जाएगा 16, माइनस वाला को जोड़िए, 8 और 9 17, तो माइनस में हो जाएगा 17। अब बताओ 16 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 1। सबका मान निकल चुका है, अब वहां पे ले जा करके बैठाना है। अच्छा, ये जो है पूरा 30 मोहल्ले का दिया हुआ है आंकड़ा, तो ये एफ को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ का मान कितना 30। ये प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, और नहीं विश्वास होता है तो जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखो ए का मान, तो यहाँ पे दिख रहा है 0.0, ये 0.10 है, प्लस सिग्मा एफ यू, इसका मान दिया है माइनस में 1, सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30 गुना एच का मान हो जाएगा, यहाँ पर देखो 0.04, पॉइंट वाला है, थोड़ा अच्छा से समझिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। 0.10 का लिखो, 0.10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1/30 गुने 0.04। पॉइंट हटाने के लिए आता होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में देंगे उसके बदले 1, 2 अंक है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गो 0। अब देखो 0.10, ये हो जाएगा माइनस 1 गुना 4 करेंगे तो 4, नीचे देखो 30 गुना 100 करो तो हो जाएगा 3000, 3 से काट दीजिए ऊपर नीचे, तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 गो 0, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 1 बचा तो 10 हो गया, पॉइंट डालो, 3 तिया 9, ये कटने वाला नहीं है, ये आते रहेगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 आते रहेगा। पॉइंट के बाद 2 अंक ले जाके छोड़ दो। अब इसको क्या करेंगे, 0.10 हो गया, तो दिक्कत यहाँ पर देखो 1000 से भागा देना है, तो 3 गो 0 नीचे में है, तो भाग लगावेंगे तो पॉइंट 3 गो के पहले आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट के पहले एक ही गो है, आएगा 3 गो के पहले, तो इधर 0 लगा दो, 1 2 3। अब देखिए ये पॉइंट जो है ना, भाग लगाएंगे 3 0 से, तो ये पॉइंट उछल के 3 अंक के पहले आ जाएगा, तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ये हो जाएगा 0.000133। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा और समझिए, बस इसको घटाना है। अब घटाएंगे कैसे, तो देखिए 0.10 में से इतना घटाना है, तो यहाँ पर देखो घटा दे रहे हैं 0.10, उसमें घटाना कितना है 0.00133। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो 3 गो 0 यहाँ डाल दो। अब घटा दो, यहाँ पर देखिए 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर देखिए 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, 0 में से 0 गया तो 0, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 0। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो आंसर आ गया कितना, 0 पॉइंट घटा उठा के आंसर कितना आ जाएगा 0.09867। लेकिन इतना नहीं लिख करके पॉइंट के 2 अंक भी ले जाके छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग जो है अप्रॉक्स में लगभग में लिख सकते हैं 0.09, देखिए 867 ऐसे करके ये अभी और आता है, ये तो भागा 2 अंक के बाद ही लगा करके छोड़ दिया है, नहीं तो अभी भागा देते तो ये मतलब आते रहता है, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको 8 6 7 लिखा हुआ है, तो इसको 8 की जगह हल्का सा बढ़ा देंगे तो ये 9 लिख देंगे, तो सबका समझिए आगे होगा इसी में। तो जब अनंत रहेगा तो एक अंक को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद सब इसी में मान लिया जाता है 0.099
ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है 8 में 8 नंबर दिया हुआ है। इसमें बोला कि एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का अनुपस्थिति निकाला गया कि वह विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो उसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पे जो है माध्य निकालने के लिए दिया है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा बारंबारता f, और ये दिनों की संख्या दिया है, तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। अब देखो कोई सा भी विधि से बनाएंगे तो उसमें पहले चाहिए वर्ग चिन्ह, x का मान निकालेंगे। ध्यान से समझो, x का मान सिंपल होता है, बीच वाला ले लीजिएगा, उसी को कहते हैं क्या, x। तो 0 से 6 बीच में कितना आएगा, 3। 6 से 10 है, बीच में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे जो है हर जगह सेम नहीं बढ़ रहा है, जैसे 0 से 6 तो 6 बढ़ा, 6 से 10 तो 4 बढ़ रहा है, 10 और 4 14, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, 14 और 6 20, यहाँ 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 20 और 8 28, तो यहाँ 8 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 28 से 38 हो गया, 10 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 38 से 40, तो ये बढ़ रहा है। यहाँ पे सेम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग एच का मान यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर सेम बढ़ता हर जगह पे बराबर बढ़ता है तो एक निकाल के उसमें जोड़ के तुरंत लिख देते हैं। यहाँ पे अलग से निकालना पड़ेगा सबका। तो देखो 10 से 14 बीच में कितना आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 14 से 20 है, इसके बीच का मान कितना आएगा, तो ये 14 और 3 17 आएगा। 20 से 28 है, तो ये बीच में आएगा 24। 28 से 38 तो बीच का मान होगा 33। 38 से 40 तो बीच में आएगा कौन, 39। ये हो गया हमारा x का मान। अब देखिए h का मान नहीं है, यहाँ पे h का मान बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग पग विचलन विधि से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें h चाहिए। फॉर्मूला देखो पता होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना h। तो इसमें h का मान रहेगा तभी पग विचलन विधि से निकलेगा। लेकिन और बाकी जो 2 फॉर्मूला बताए हैं समानांतर माध्य, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसमें जो है h का मान। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग पग विचलन विधि से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पग विचलन विधि के फॉर्मूला में जो है h लगता है, और यहाँ पर जो है h का मान निकला हुआ नहीं है। तो हम लोग इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, समानांतर विधि से या तो फिर कल्पित विधि से। तो हम जो है कल्पित विधि से बना देते हैं, आप लोग समानांतर विधि से खुद बना लीजिए। समानांतर विधि से बनाना सिंपल है, इतना निकल गया। अगला जो है घर खाली f गुना x कर दीजिएगा और जोड़ करके यहाँ पे लिखिए, और ये वाला जोड़ना भी नहीं है, ये 40 दिया हुआ है, दोनों को भाग कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। अगर किसी से नहीं निकलेगा समानांतर विधि से तब हमको बोलिएगा, फिर से इसको बना देंगे। लेकिन ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, समानांतर विधि से भी यही क्वेश्चन बनेगा और कल्पित विधि से भी बनेगा। कल्पित विधि से देखो हम बना देते हैं, कल्पित विधि माध्य बराबर होता है, फॉर्मूला बोलिए a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखो a का मान कहाँ से निकलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे छाट लीजिए, बीच में जो हो जाएगा ये हमारा e का मान हो 17 हो गया। d निकालने जाएंगे तो d बराबर होता है क्या, x माइनस ए, x माइनस ए। अब घटाइए, 3 में से 17 गया, 17 को सब में घटाना है, 3 में से 17 गया तो माइनस हो गया 14, 8 में से 17 गया तो माइनस में 9, 12 में से 17 गया माइनस में 5, 17 में से 17 गया 0, 24 में से 17 गया तो प्लस में 7, 33 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस में 16, फिर 39 में से 17 गया तो प्लस में 22। घटा के देख लीजिए, ये हो गया डी का मान। अब निकालना है एफ गुने डी, एफ और डी को गुना करो, एफ का घर ये हो गया, डी का घर देखो ये वाला हो गया। आ रहा है समझ में सही से? अगर नहीं समझ में आवे तो फिर से देखो रिपीट करके, पूरा समझ में आएगा, बहुत ही आसान है।
बस खाली साथ साथ में फॉर्मूला याद करके रखो, बोलते जाओ साथ में, मेहनत करते रहो अच्छा से। इसको फिर से घर में किताब अच्छा से निकाल करके और 1 से 2 बार इसको पूरा रिपीट करिएगा, तो देखिए पूरा आसान लगने लगेगा। खाली इसको एक बार देखेगा सिंपल तो बहुत कठिन होता है। देखिए इसको गुना करेंगे, 11 गुने 14, तो गुना करल आता होगा, माइनस में आएगा। 14 गुना 11 करो, 14 एकम 14 के 4, बाकी एक 14 एकम 14 और एक 15, 154 हो गया। ये देखो आसान है। 10 के 90 माइनस में, 7 के 35 माइनस में, 4 गुना 0 तो 0, 4 के 28, 3 गुना 16 करो तो 16 48, 22 गुना 1 करो तो 22 आ गया। अब इसको जोड़ना है, तो सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी आएगा। तो देखिए प्लस माइनस दोनों इसमें, तो पहले प्लस जोड़िए फिर माइनस जोड़ के घटा दीजिए, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, 8 2 10, 10 और 8 18, बाकी एक 2 2 4 4 8 और 1 9, माइनस इसको जोड़ के देखिए, 4 और 5 9, ये हो गया 9 5 14, 14 और 3 17, बाकी एक बचा और एक 2, 200 कितना हो गया 79, 98 में 279 घटा तो माइनस में आएगा। घटाइए, 9 में से 8 गया तो 1, ये 17 में से 9 गया तो 8, और ये 1 का 1, तो पूरा बचेगा घटा के कितना, माइनस में 181। अब कुछ नहीं करना है, सबका मान यहाँ पे लाके बैठाइए। ए का मान 17, सिग्मा एफ डी का मान ये देखो निकला हुआ है माइनस में 181, तो माइनस में 181 घटा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा कितना, सिग्मा एफ ये जो है आपका किताब में दिया हुआ है, प्रश्न में 40 है, यहाँ हो जाएगा 40। अब देखिए 17 का 17 प्लस माइनस माइनस 181 बटा 40 करना है, 181 बटा 40। देखिए 17 माइनस भागा देने के लिए आएगा, कुछ नहीं करिए, 4 से भाग लगा, 4 दहें के 40, 4 से ऊपर काटिए, 4 चौके 16, 2 बचा तो 21, 4 पचे 20, 1 बचा तो पॉइंट डालिए तो 10 हो गया, 4 दूनी के 8, 2 बचा तो 4 पचे के 20। देखिए 17 माइनस, देखो 4 से भाग दिए तो इतना आया, अभी 10 से भाग देना बाकी है, तो जब 10 से भाग लगाएंगे, एक जीरो है तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठेगा, एक जीरो है तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठेगा, ये पॉइंट उछल करके 5 के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.525। अब इसको घटाना है, सिंपल सा घटाव है, 4 दशमलव इतना है, 17 है, दशमलव नहीं है तो डाल करके 3 को जीरो डाल दो, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ भी 9 में से 5 गया तो 4, पॉइंट हो गया, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर 1, ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 12.475, यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब 9 को समझिए, 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, किताब में देखिएगा, और ये बहुत ही आसान है और एग्जाम में भी जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए अच्छा से ध्यान से समझिए। करा है 35 नगरों का साक्षरता दर दिया हुआ है और उसका माध्य निकालना है, कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले नंबर तो वर्ग अंतराल को ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे जो है सब जगह बराबर बढ़ रहा है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सब जगह देखिएगा सेम बढ़ रहा है, 10-10 का वृद्धि हो रहा है, तो एच का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, और ये नगरों की संख्या है तो बारंबारता हो गया। पहले निकालेंगे एक्स का मान, तो एक्स का निकाला जाता है कैसे, तो बीच का उठाएंगे, 45 से 55 बीच में कितना आएगा, सोच के बताइए 50। अब सबका नहीं निकालना है, 10 जो है एच का मान है, 10 बढ़ा दो, 50 और 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90, सिंपल है, तुरंत निकल जाता है। अब निकालेंगे डी बराबर, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए,
अब देखो, दो ऊपर दो नीचे, तो ये हो गया ए का मान कितना 70, 70 घटा दो सब में, 50 में 70 गया माइनस में 20, 60 में 70 गया माइनस में 10, 70 में 70 गया तो 0, 80 में 70 गया तो प्लस में 10, 90 में 70 गया प्लस में 20। अब डी का मान निकल गया तो यू का भी निकाल लेते हैं लगले। यू बराबर होता है डी बटा एच। एच का मान 10 दिख रहा है, 10 से सब में भाग लगा दो, पूरे में 10 से भाग लगाना है तो 10 दूनी 20 माइनस 2, 10 एकम 10 माइनस 1, 0 में देंगे तो 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। कितना आसान है। अब निकालेंगे क्या, एफ गुने यू। अब देखो, ये घर है एफ और ये वाला घर है यू, दोनों को गुना कर दो, 3 दूनी के 6 माइनस में 10 एकम 10 माइनस में 11 गुना 0 तो 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। अब इसको देखिए जोड़ते हैं, सिग्मा एफ यू, इसमें प्लस भी जोड़ना है माइनस भी जोड़ना है, पहले प्लस वाला को जोड़, 8 6 14, 10 और 6 16, घटा दीजिए, 14 में से 16 गया तो माइनस में 2, और तो सबका मान निकला हुआ है। अच्छा, नगरों की संख्या ये प्रश्न में दिया हुआ है 35, जोड़ के भी देखिएगा तो आएगा कितना 35, तो सिग्मा एफ हो गया 35। पग विचलन विधि से माध्य देखिए, माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। सबको याद है फॉर्मूला की नहीं, फॉर्मूला याद है तो देखिए इस पे बैठाते हैं मान, ए का मान 70 प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस में 2 बटा सिग्मा एफ का मान 35 गुना एच का मान, तो एच का मान 10। अब देखिए 70 प्लस माइनस माइनस 2 बटा 35 गुने 10, काटने के लिए आता है 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 70 माइनस 2 दूनी के 4 बटा में 7। अब भागा दे करके घटा दो, चाहे तो भिन्न का घटाव कर दो, चलो इसका भिन्न का घटाव करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 490 माइनस 4 एकम 4 बटा में 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा कितना 490 में से 4 गया तो 486 बटा में 7, बस इसको भाग से लगा दो, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो रहा है तो 7 छके 42, 42 6 बच गया यहाँ पे तो 66 हो गया, तो 7 के 63, 7 के 63, तो 3 बचा तो यहाँ पॉइंट डाल दीजिए तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, या थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो 7 या 21 कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 69.40 इसका पूरा। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का जिम्मेदारी है कि इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो छूटना नहीं चाहिए, इसके चलते अच्छा से पूरा घर में रिवीजन करो, पूरा मेहनत इस पे करिए, एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए एग्जाम में आएगा, इसके लिए तो आप टेंशन ही नहीं लीजिए कि आएगा कि नहीं आएगा, बस आपका जिम्मेदारी है कि कितना बार इसको अच्छा से समझते हैं, देखते हैं, बनाते हैं ताकि एग्जाम में बन जाए।